तो अब पाकिस्तान की टीम बुझी बुझी नजर आई। हम इसका जायजा लेंगे, अपने दोनों मेहमानों से पूछेंगे। कप्तानी कहीं नजर नहीं आई। सलमान अली आगा की 172 रन का टारगेट था। कोई ऐसा लग ही नहीं रहा था कि किसी तरीके से खिलाड़ियों को बताया जा रहा है या कोई प्रेशर डालने की कोशिश की जा रही है। नया बैट्समैन अगर आ रहा है तो उस पर भी स्लिप नहीं रख रहे थे, इतने दबाव का शिकार थे। तो इसका मतलब है मैं उन्हें माइक ब्रैडली सही कहता हूं, क्योंकि इंग्लैंड के एक खिलाड़ी थे माइक ब्रैडली, 70 के अशरे में वो इंग्लिश टीम के कप्तान थे, और क्योंकि उनकी वो बैटिंग ही नहीं कर पा रहे थे, नाकाम होते थे, तो उनको कप्तान की हैसियत से खिलाया जाता था। और फिर सिकंदर बख्श, याद होंगे कि सिकंदर बख्श की एक गेंद यहाँ कराची जिमखाना के मैदान पे प्रैक्टिस मैच में माइक ब्रैडली के बाजू पे लगी और बाजू तोड़ दिया। सिकंदर बड़े मशहूर हो गए कि आपने तो कमाल कर दिया। आजकल वो माइक ब्रैडली जो है फिलॉसफी के प्रोफेसर हैं, और हमारे माइक ब्रैडली मैदान में इस वक्त टीम की क़यादत कर रहे हैं। क्या हो रहा है ये हम बात करेंगे आमिर सुहेल और खुर्रम मंजूर से। आमिर, हमारे माइक ब्रैडली आपको कैसे लग रहे हैं ये बताएं। देखिए, डिसअपॉइंटिंग है सारा, और आपको जो है नंबर 8 की टीम और नंबर 1 टीम का फर्क पता चल रहा है। लेकिन 171 रन करके हार रहे हैं आप। और हमने यही कहा था कि इस पिच के ऊपर आसानी से नहीं रन बन सकते, क्योंकि गेंद ग्रिप कर रहा है, अभी भी गेंद ग्रिप कर रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप ये कह सकते हैं कि बॉलिंग ही नहीं हुई और उधर से बैटिंग बहुत ज़बरदस्त की। और जब हम तैयारी की बात करते हैं इकबाल भाई, तैयारी इंडिविजुअल की भी होती है और टीम की भी होती है। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दूंगा। छोटी सी एग्जांपल यह है कि पिछले मैच में अभिषेक ने शाहीन शाह अफरीदी को निकल के पहले गेंद के ऊपर चौका मारा सीधा। उनको ये पता था कि ये पीछे करेंगे। आज वो विकेटों के क्रीज के अंदर घुसे हुए थे और आराम से पहले गेंद के ऊपर ही उन्होंने बड़ा शॉट मारा और अपनी इनिंग्स का आगाज किया। सो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं वो आपको बताती हैं कि अगली टीम का क्रिकेटिंग इंटेलिजेंस क्या है और उनकी तैयारी क्या है। और जब आप बड़े मैचेस की बात करते हैं तो छोटे छोटे मोमेंट जो है वो आपको जीत के करीब कर देते हैं और दूर भी कर सकते हैं, बहुत दूर कर सकते हैं। आज जो बैटिंग ऑर्डर जिस स्टार्ट के बाद हमने इम्प्रोवाइज नहीं किया, उसको शफल नहीं किया, उसका हमें खमियाजा भुगतना पड़ा। जब साहबजादा फरहान और हुसैन तलत बैटिंग कर रहे थे तो मैंने खुर्रम को ये कहा था कि 165 है, फिर थोड़ी देर बाद मैंने कहा 160, लेकिन खुर्रम ने कहा नहीं 170 होगा, और वो भी फ़हीम अशरफ की आके लग गई, जिसकी वजह से आपका 170। लेकिन इस 170 के ऊपर फाइट तो होनी चाहिए थी। और जो आज मैंने मैच से पहले बात की कि अभिषेक 3 विकेटों में बहुत आला क्रिकेट खेलता है। जब गेंद 3 विकेटों के अंदर गिरती है तो उसके पास बड़े शॉट्स हैं। यही बात की कि जब वो इनिंग्स का आगाज करे, उनको ऑफ स्टंप के बाहर गेंद फेंकने, वो नहीं फेंकी, वो आपको तैयारी नजर नहीं आई। लेकिन खुर्रम, हुसैन तलत जुलाई 2025 में बांग्लादेश के खिलाफ खेले, ट्राई नेशन सीरीज में उन्हें किसी मैच में मौका नहीं मिला। इस टूर्नामेंट के 3 मैचेस में उनको नहीं मौका मिला। आज उनको खिलाया गया, और खिलाया भी किस नंबर पर किया आप समझते हैं? ये बड़ा ब्लंडर था। जब फ्लो जो चल निकला था, साहबजादा फरहान लेकर चल रहे थे, उस वक्त हुसैन तलत गए और फिर पाकिस्तानी टीम आहिस्ता आहिस्ता जो है अंडर प्रेशर आती गई। इकबाल भाई, प्रोग्राम के शुरू में अगर आपने कहा ना कि कहीं कप्तानी नहीं दिखी, क्यों नहीं दिखी? हुसैन तलत जिस नंबर पे उन्होंने भेजा, जो मोमेंटम उन्होंने माशाल्लाह आगे स्लो किया है, 9, 9.5, 10 की एवरेज को एकदम से उन्होंने 8.5, 8 की एवरेज पे लिया है, और उस 3-4 ओवर में कोई बाउंड्री नहीं लगी। 2 ओवर में फरहान साहबजादा ने 1 बॉल खेली उनकी मौजूदगी में, सारा मोमेंटम शिफ्ट हो गया उधर। 1 रन का मोमेंटम चल रहा था, बॉलर बच रहे थे, कप्तान परेशान था। उसके बाद नवाज, आप नवाज का क्या करना है? मिंटो पार्क में घूम रहे थे, वो प्रोफेशनल क्रिकेटर है नहीं, जिस तरह वो आउट हुए हैं, गेम अवेयरनेस किसको कहते हैं। और मजे की बात, बॉलिंग नहीं दी। अभिषेक का 9 रन पे कैच उनसे गिर गया, कहे नहीं कोई कुछ ना कहो उनको ना। वो बाबर आजम को दुआएं दें कि वो इमाद वसीम के चक्कर में लाए थे इनको, और अभी तक वो अटके में। हारिस किस दर्द की दवाएं? यही तो बोल रहा हूँ ना, हारिस को बैटिंग पे नहीं भेजा गया, वैसे वो हिटर के लाए जाते हैं, बहुत डेंजरस प्लेयर हैं वो, इतने डेंजरस हैं, इतने बड़े मैच में बैटिंग पे नहीं भेजा उनको। कप्तान का ट्रस्ट ही नहीं, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगे खुद कह रहे होते हैं ज्यादती हो रही है। मतलब एक जगह कहीं तो सही हो अपना। तो आप समझते हैं कप्तानी जाएगी? मुझे एक बात बताएं, मुझे बताएं, जिस टाइम सलमान अली आगा बैटिंग करने आए, उस टाइम उनका आना बनता था?
फ़हीम अशरफ को या नवाज को भेजते। तो वो कप्तान है ना, कब आते वो? तो यही तो बोल रहा हूँ, कप्तानी दिख तो रही थी, आप बोले कप्तानी नहीं दिख रही थी। दिख रही कप्तानी। हुसैन तलत आए, नवाज अभी तक बॉलिंग नहीं कर रहा, खुद बैटिंग पे आ गए उस ओवरों में जिस ओवरों में किसी और को आना चाहिए था। मुझे आप बताएं ना कहीं इतनी कुल्ली मिस्टेक्स इतने बड़े मैच में और अच्छे टोटल पे साइम अय्यूब को आप सर्किल के बाद फौरन बॉल कराए जा रहे हैं। भाई एक मार लग गई ना, 10 रन बन गए पहले ओवर में, आप हटा दें, बॉलर को लाइन नहीं उससे बॉल नहीं गिर रही है। ये पीएसएल का मैच थोड़ी है, ये कोई ओमान के बैट्समैन थोड़ी है जो डर के खेलते रहेंगे। तो नवाज किस दर्द की दवा है आमिर? नवाज को जब खिलाया, उसने ट्राई नेशन के फाइनल का मैन ऑफ द मैच हुआ, टर्निंग ट्रैक था, आप उसको खिला रहे हैं, उसको नीचे भेज रहे हैं, बॉलिंग ही नहीं करा रहे। देखिए चलो मैं मानता हूं कि जब अभिषेक बैटिंग कर रहे थे तो उनको आपने बॉल नहीं कराया क्योंकि खब्बा बॉलर है, खब्बा बैट्समैन है, तो मुश्किल होगा नवाज के लिए, लेकिन ये एक्सक्यूज नहीं है। लेकिन हम सोच रहे हैं कि क्यों नहीं करवाए। चले वो तो आउट हो गया है, अब आप करवा लें। नहीं तो कब कराएंगे? शायद 21वें ओवर में बॉलिंग देंगे इनको। देखिए बात यह है कि लिटनी ऑफ मिस्टेक्स हैं ये। अगर आपने इंटरनेशनल क्रिकेट में अगर आपने नंबर 8 से अपनी टीम को उठा के ऊपर लेके आना है तो ये इस तरह नहीं चलेगा। मुश्किल होगा। लगता है खुर्रम गिर जाएगी क्योंकि वो बीच में गिरा है गेंद। आप देखें मुकाबला भी तो चल रहा है ना, कौन ज्यादा कैच छोड़ेगा। उन्होंने 4 छोड़े, इन्होंने 2 छोड़ दिए, 2 छोड़ दिए। एक साहबजादा फरहान ने छोड़ा है, हमने जिसके छोड़े ना उसने हमें घर तक छोड़ दिया। उसने 80 रन करके गया, वो बहुत आला बैटिंग की। जिस तरह उसने मोमेंटम सेट किया, उनके प्लेयरों ने आगे नहीं किया वो वाले काम के। आगे जी 10 की एवरेज को 8.5 पे लेके अभी भी 3 विकेटें गिरी हैं, संजू सैमसन मारे जा रहे हैं। देखें उनको पता है ना खेलना किस तरह, एक मोमेंटम है ना। अगर आके यूं डॉट बॉल, कोच भी तो कहता है मॉडर्न डे क्रिकेट खेलने हमारे प्लेयर। हमें कितने दिनों से बात हो रही थी डॉट बॉल नहीं खेलना है, हमने कहा चलो 30 डॉट बॉल हो जाए। आज फिर 50 डॉट बॉल खेल गया। बताइए 8 ओवर से ज्यादा तो फिर, और जिसमें साहबजादा फरहान ने इतनी अच्छी इनिंग्स खेली उसके बावजूद यह हाल है। आप देखें ना, उन्होंने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली, उन्होंने 28 रन किए हैं 8 गेंदों पे, 5 चौके और 3 छक्के मार के, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बाकी जो 20 रन किए हैं वो उन्होंने 45 बॉल टोटल खेले, डॉट बॉल उन्होंने भी खेले, लेकिन बाद में उन्होंने एक्सेलरेट किया, ठीक है। सो बेसिकली आपकी क्रिकेट आगे नहीं जाएगी। मॉडर्न डे क्रिकेट को फॉलो करें ना अभिषेक को। आप देखिए ना, उसने छक्के मारे हैं ना बिल्कुल सीधे बल्ले के साथ, वर्टिकल बैट स्विंग के साथ, कोई उसने तिरछे बल्ले से शॉट नहीं मारा, सारे उसने स्ट्रेट बल्ले के साथ उसने छक्के मारे। हम जब तक अगर हम कह रहे हैं कि वी नीड टू बी अब्रेस्ट ऑफ मॉडर्न डे क्रिकेट, तो उसके मुताबिक हमने चीजें भी करनी है। सही, सिर्फ ये नहीं है कि जाओ भाई जाके चौके और उसकी ट्राई करो, इस तरह नहीं चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। खुर्रम 105 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा के दरमियान, ये दोनों अंडर 19 वर्ल्ड कप भी खेले थे, दोनों का ताल्लुक भारतीय पंजाब से है, और अभिषेक शर्मा की तो कोचिंग युवराज सिंह ने की है, और शुभमन गिल भी भारतीय पंजाब से ताल्लुक रखते, और कहा यह जाता है कि दोनों रूममेट हुआ करते थे जब अंडर 19 क्रिकेट थी, कि अलग अलग कमरा नहीं देते अंडर 19 के प्लेयर्स को, तो दोनों ये रूममेट होते थे। बड़ी इनकी पक्की दोस्ती है, और आज उन्होंने जो पार्टनरशिप की, हालांकि शुभमन गिल तकरीबन 30-35 रन थे 3 मैचेस में, लेकिन आज उसने भी 47 कर दिए। नहीं देखें, अब आप उस पर डिपेंड तो करते हैं ना, और जिस तरह का